वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जेपी ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर अपनी राय रखी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी बात करने के लिए मौजूद हैं। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सेवा सुशासन के जो कार्य किए गए हैं, गरीब कल्याण के जो कार्य किए गए हैं, उनको स्वर्णिम अक्षरों में जो है लिखा जाना चाहिए। सर, आप किस तरीके से उनके इस बयान को देख रहे हैं? ये तो वो उनकी बात वो कहें, वो कुछ भी कहें, लेकिन 11 साल में जो अनुभव रहा लोगों का, वो मीठा नहीं रहा, खट्टा रहा है। सबसे पहले तो ये भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश का किसान बड़ा दुखी रहा। केवल एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने के लिए, अपने जो सिस्टम था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर से पीछा छुटाने के लिए, एक आध बड़े व्यक्ति से इस देश की जमीन छुटवाने के लिए किसानों ने बड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये भी एक उपलब्धि है क्या बीजेपी की? यही उपलब्धि है। देश की आजादी के लिए या तो जनता ने अपने प्राण न्यौछावर करवाए थे, हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। उसके बाद सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है देश की आजादी के बाद, वो इस देश के किसान पे हुआ है, इन्हीं 11 वर्ष में हुआ है। नंबर 2, आइए, आप किसान की बात मैंने बता दी। भाव कम, जो किसान की फसल के दाम हो कम, और जो खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे कीटनाशक दवाएं हैं, चाहे खाद है, चाहे तेल है, चाहे बिजली है, इनके दाम बहुत ज्यादा तुलनात्मक बड़े हैं। यानी कि किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 11 साल में। अब दूसरी बात पे आप आइए, बेरोजगारी। भारत सरकार ने कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहा रोजगार? रेलवे में रोजगार कट कर दिए, आपका एचपीएससी यूपीएससी में जो वैकेंसी निकलती थी वो कम कर दी, फौज में भर्ती कम कर दी, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज थी उसमें भर्तियां कम कर दी, यानी कि रोजगार कम कर दिया, बेरोजगारी बढ़ी। तो यही एक उपलब्धि है क्या बेरोजगारी फैलाना देश में? नंबर 3, इन्होंने कहा था कि जो कोई कांग्रेस सरकार में पहले कुछ नहीं कर सके, हम कराएंगे हवाई जहाज बनाने का कारखाना। याद होगा जब राफेल की डील हुई, मुझे याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पैरा एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के नाम से बंगलोर में कारखाना लगाया था। मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, 11 साल में को हवाई जहाज बनाने का कारखाना लगाया क्या? जो हमने अधूरे छोड़े थे। मैं पिछले दिनों कोचीन गया था, तो जो नेवल का सिस्टम है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे, उसको भी पूर्ण रूप से विस्तृत नहीं किया, उसको भी नहीं बढ़ाया। तो कोई जहाज बनाने का कारखाना लगाया हो। अब बार बार ये रेलवे की बात करते हैं। रेल का तो ये निजीकरण की ओर जा रहे हैं। रेलवे का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी थोड़े दिन में निजीकरण कर दें। रेलवे में कितनी सर्विस मिलती थी वो बंद होगी। कोई बड़ा डैम के साथ पूरा भारत नहीं है। नर्मदा रिवर का जो नर्मदा डैम था, वो मैं पिछले दिनों गया था अहमदाबाद में, मैंने देखा था। लेकिन हमारे साथ तो जुल्म हुआ इस सरकार में। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाईएल नहर की खुदाई केंद्र सरकार करे। हमारी नहर की खुदाई नहीं करवाई। ये भी उपलब्धि है क्या केंद्र सरकार की? 2-3 प्रदेशों की लड़ाई करवा रही है, निपटारा क्यों नहीं हुआ? उसके बाद लखवार व्यासी डैम, अच्छा है नर्मदा नहर बनाया, लेकिन लखवार व्यासी डैम जो यूपीए गवर्नमेंट का अधूरा पड़ा है, हरियाणा में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 200 करोड़ रुपए के आसपास हमने भी दिया था हमारा पैसा। अगर वो पानी, वो डैम कंप्लीट कर देते 11 वर्ष में, तो राजस्थान को, हरियाणा को, जो अब की बार पीने के पानी भी हमें नहीं मिला ना, पंजाब ने हमारे साथ ठगी कर दी। हमारी भाजपा गवर्नमेंट के नकम्मेपन की वजह से हमें पानी नहीं मिला। इसको सुशासन बोलते हो क्या? इसी को सुशासन बोलते हो? बीबीएमबी में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 3 वर्ष में हमारे अधिकारी नियुक्त नहीं किए, ये इनका सुशासन है।
और महंगाई का जैसे मैंने बताया, कहा डीजल के रेट उस वक्त कहाँ थे, आज कहाँ है, कच्चा तेल का भाव उस वक्त क्या था, आज क्या है। लाखों करोड़ रुपया केवल डीजल से कमाया, जीएसटी लगा करके, मतलब एक एक चीज के ऊपर 3-3 बार जीएसटी लगा दी, सेस लगा दिया, टैक्स इतने भारी लगा दिए, उतनी सहूलियत जनता को नहीं मिली। लोगों से पूछ लो हालत क्या है। इस तरीके से काम नहीं चला। लोग समझते हैं कि बीजेपी सरकार ने, और इन्हें तो कमाल करे। मैं कल एक मीटिंग में था, मैंने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछा कि चुनाव से पहले बीपीएल में कितने थे, आज एपीएल में कितने आ गए। तो 4 लाख लोग रातों रात साहूकार हो गए। ये किस बात के लिए हो रही है? सिर्फ वोट बटोरने के लिए। चुनाव से पहले उनको पीले कार्ड बना दिए, और जैसे चुनाव खत्म हुआ, करने नहीं, तुम इसके हकदार नहीं हो जाइए, तो हालत बुरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।